आखिरकार मेज़बान पाकिस्तान का अलविदा समारोह हो गया और साथ में बांग्लादेश की भी विदाई हो गई। दोनों टीमें लगभग मेज़बान वाली स्थिति में थीं। पाकिस्तान अहंकार में भी था जो घुटनों पर आ गया। पहला मैच न्यूजीलैंड से हारे तो ऐसा ही हारे कि देखने के लायक था। न्यूजीलैंड ने वो हश्र कर दिया कि पाकिस्तान सर नहीं उठा पाया और बची कुची कसर भारत ने पूरी कर दी। भारत में जब वो मैच खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा है। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने जो स्कोर किया तो उन्हें लग रहा था ये स्कोर हमने जैसे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का स्कोर बना दिया है। उसके बाद उनके खिलाड़ी जब बॉलिंग कर रहे थे तो शुभमन गिल के साथ जो उनका अपमानजनक व्यवहार था वो कभी भी सराहा नहीं जा सकता। वो अबरार बॉलर थे। शुभमन गिल को जब उन्होंने अच्छी गेंद पे आउट किया उसकी तारीफ करना चाहिए, लेकिन उनका जो अंदाज था, जो आंखें चलाने का गलत अंदाज था, उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। इसी बात को लेके हमने पाकिस्तान को अहंकारी कहा, क्योंकि पाकिस्तान का एक कण भी अगर मैदान और पिच पर वो अहंकार दिखाएगा तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान को ही अहंकारी कहा जाएगा। आखिर ऐसी हरकत उन्होंने क्यों की? और उसके बाद भारत के लोगों ने बिना लाग लपेट के शानदार खेल दिखाया, विश्व प्रसिद्ध खेल दिखाया, जिसमें कोई अहंकार नहीं था। उनका बल्ला चला, उनकी बॉल चली, उनकी फील्डिंग चली और पाकिस्तान के क्रिकेट को भारत ने लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। मेज़बान अपने पहले चरण में ही बाहर हो गया कि उन्हें उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाएगा तो शायद कुछ हमारी संभावनाएं बन जाएंगी। बांग्लादेश को न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से कूट कर सेमीफाइनल में भी जगह बना ली और पाकिस्तान का विदाई समारोह भी कर दिया। शुरू में ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश अच्छा खेलेगी और न्यूजीलैंड को शायद हरा भी थे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। रचिन रविंद्रन ने वो शानदार खेल दिखाया कि पूरी बांग्लादेश नतमस्तक हो गई और दोनों लोग पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश दोनों फिलहाल बाहर हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुए अभी केवल 6 दिन हुए हैं और 6 दिन में मेज़बान पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ये किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में मेज़बान टीम के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक है। कीवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल की शानदार गेंदबाजी के बाद रचिन रविंद्रन के शतक के दम पर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से रौंद कर आईसीसी चैंपियंस टूर्नामेंट में बड़ी शान और शौकत से जगह बना ली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप के अंदर यानी ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान 4 टीमें थीं। इन चारों टीमों में नंबर 1 की पोजीशन लेकर न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है। 2 मैच खेले, दोनों जीते, 0 हार, 0.8 का रन रेट है। जबकि भारत ने भी क्वालिफाई किया, 2 मैच दोनों जीते, 0.6 का रन रेट है। और बांग्लादेश दोनों मैच हार गया और पाकिस्तान दोनों मैच हार कर डिस्क्वालीफाई हो गए। बांग्लादेश को 5 विकेट से रौंदकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में जगह तो उन्होंने पक्की कर ली, वहीं इस हार के साथ ही बांग्लादेशी टीम का भी सफर खत्म हो गया। उन्हें भी अब टिकट कटाकर बांग्लादेश जाना पड़ेगा। रचिन ने जो दमदार पारी खेली उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में अपना चौथा और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला शतक जड़कर बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रविंद्रन न्यूजीलैंड की ओर से आईसीसी टूर्नामेंट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। भारतीय मूल के रचिन ने इससे पहले भारत में हुए 2023 वनडे विश्व कप में भी 3 शतक जड़ दिए थे। हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज में कैच लपकने के दौरान चोटिल हुए रचिन पाकिस्तान के विरुद्ध पहले मैच में नहीं खेल सके थे। 105 गेंदों की पारी में रचिन ने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। रचिन की जब बैटिंग देखो तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का अक्स नजर आता है, या हम ये कह सकते हैं कि शुभमन की बैटिंग में रचिन का अक्स नजर आता है। बात एक ही है, लेकिन दोनों की बैटिंग की हमें प्रशंसा करनी होगी। रचिन ने 12 चौके और 1 छक्का भी लगाया। लाजवाब उनकी परफॉर्मेंस रही। बांग्लादेश ने 236 रन 9 विकेट पे 50 ओवर में बनाए। लगा कि स्कोर ठीक ठाक है। शुरू में उनकी टीम बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी क्योंकि अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। शांतो ने 77 110 गेंदों पे 9 चौकों के साथ बनाए और जाकिर ने 55 गेंदों पर 45 रन का स्कोर किया। रिशाद ने 25 गेंदों पर 26 रन का स्कोर किया। वो खींच तान करके इस स्कोर को 236 पर ले गए। जब न्यूजीलैंड खेलने आई तो उनकी टीम ने शुरू में ही विकेट गंवा दिए। यंग धुरंधर बल्लेबाज 6 गेंदों पे 0 रन, कॉनवे 45 गेंदों पर 30 रन, विलियम्स 4 गेंदों पे 5 रन। हालत खस्ता हो गई थी, मगर रचिन जब खेलने आए और लॉथम, इन दोनों ने बहुत ही मजबूत साझेदारी दी जो न्यूजीलैंड की जीत की इबारत लिख दी गई। आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर हम बात करें अब सेमीफाइनल मैच की, तो सेमीफाइनल भारत का खेलना तय हो गया है और साथ में न्यूजीलैंड का भी खेलना तय हो गया है। ऐसा लगता
लगता है उधर से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल निश्चित तौर पे खेलेगी। 4 टीमों का सेमीफाइनल होगा। ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम की 2 मार्च को न्यूजीलैंड से अब भिड़ंत होगी और दुबई में ही होगी। इस संबंध में शिखर धवन ने कहा, यह अच्छी बात है कि वर्तमान खिलाड़ियों को घरेलू मैच भी खेलना चाहिए। जैसे विराट कुछ सप्ताह पहले दिल्ली के लिए खेले थे, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, वहां वो रन नहीं बना पाए, लेकिन कल का मैच ने सारी की सारी कमियां उनकी धोकर रख दी। साथ में आप ये भी जानते हैं कि कोहली की फॉर्म में वापसी हो गई है, जो बहुत बड़ी और विपक्षी टीमों के लिए डरावनी बात है। पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे कैरियर का 51वां शतक जड़कर फॉर्म प्राप्त कर ली। हालांकि अपनी पारी के दौरान वो स्पिन के गेंदबाजी के विरुद्ध बहुत सहज नहीं दिखे, लेकिन बुरा भी नहीं खेले। जो उनका खेलने का ढंग था वो बहुत जिम्मेदारी भरा था। ऐसा लग रहा था वो मैच को जिताकर ही मानेंगे, चाहे परिस्थितियां पिच पे जो भी रहें, और उन्होंने भारत को भी जिताया और शतक भी बनाया, जिसकी हमेशा प्रशंसा की जाएगी। और सभी की नजरें इस बात पर थीं। दुबई की पिच पर बल्लेबाजी उतनी सहज नहीं है, इसलिए जिस टीम के बल्लेबाज मध्य के ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे उन्हीं का पलड़ा भारी हो जाएगा। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप चरण के अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में तो जगह पक्की कर ली। भारत ने सर्वप्रथम बांग्लादेश को गुरुवार को, मेजबान पाकिस्तान को रविवार को हराया। अब उसे 2 मार्च को ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ना है, जिसने पहले मैच में पाकिस्तान को और दूसरे मैच में बांग्लादेश को वन साइड मैच बनाकर हरा दिया। बल्कि हम ये कहेंगे बांग्लादेश से तो थोड़ा मैच टकराया भी, लेकिन पाकिस्तान की तो उन्होंने दुर्गति बना दी। टूर्नामेंट के अंदर न्यूजीलैंड अच्छी टीमों में एक है, बेस्ट 4 में है। न्यूजीलैंड की टीम वर्तमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे संतुलित बैलेंस टीमों के अंदर है। इनका पक्ष बहुत मजबूत है, बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग भी अच्छी है। इनके ज्यादातर खिलाड़ी फॉर्म में हैं। तेज गेंदबाज मैट हेनरी, विल उरूरे लगातार शानदार लय में हैं। रचिन रविंद्रन तो 24 घंटे और 30 दिन फॉर्म में ही रहते हैं। सेटनर का जवाब नहीं, फिलिप्स का जवाब नहीं, और साथ में आपने देखा होगा केन विलियम्स, यंग और लॉथम का भी खेलने का ढंग बहुत शानदार है। इस बात पे भी नज़र रखी जाना चाहिए। शमी की फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा नज़र रहने वाली है। आपको पता है भारतीय टीम के लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास अगले मैच से पहले 1 सप्ताह का ब्रेक है। रविवार को पाकिस्तान के विरुद्ध मुकाबले के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बहुत ज़्यादा असहज दिखे थे। ऐसा लगता है कि वो गेंदबाजी करने में बहुत सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे वो अब आगे के मैचेस में फिट होकर और भारत के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। न्यूजीलैंड से मैच बहुत मुश्किल साबित होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज उन्होंने 3-0 से हमें हराई थी। वो मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त लिए हुए हैं। भारत के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, पूरे देश की शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।